मारने, उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो? नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता, बल्कि अपनी माया की लीला देखता हूं। फिर भी केवल निहारते ही रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते कि बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल पड़ा है। तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार तभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लूं, उससे सच्चा रास्ता दिखाऊं? बिल्कुल आता है, और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूं। परंतु कब कब करते हो तुम उसकी सहायता? मैं तो देख रहा हूं कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है, और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई सहायता नहीं हुई। मैं सहायता अवश्य करता हूं। अपने भक्त को मैं कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे सहायता के लिए, मेरी ओर बढ़े तो मैं उसकी सहायता करूं ना। परंतु वो मेरी ओर बढ़ने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वो तो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम उससे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे न चढ़ाए। सोना, चांदी, घी, चंदन और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल, फूल की एक पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अरे इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूं। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का ये आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों न बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूं और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूं, उसका कल्याण करता हूं, उसे मुक्ति देता हूं। केवल एक फल, फूल या पत्ते को अर्पण करने पर ही मुक्ति दे देते हो? फिर कर्म विकर्म, पाप पुण्य, धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। ये धर्म, ये विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो ये सब के सब छुप जाते हैं। जब तक रैन पे अहम का पर्दा, तब तक मैं देता न दिखाई। जिस
जिसके मन से मैं नहीं निकली उस इन सब का वध करना चाहता हूं। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या प्रारब्ध, तुम्हें इन सब का वध करना ही है। मैं क्या करूं मधुसूदन? अपने मन को कैसे मारूं? अपनी भावनाओं को अपने ही पैरों तले कैसे रौंद डालूं? बताओ मधुसूदन, मैं क्या करूं? हे पार्थ, धर्म के रास्ते से हटाने वाली भावनाओं का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में डोलने के बदले तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। इसलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध, और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यम संभावितस्य चा कीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। इस धर्म युद्ध में यदि तुम मारे भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी। तुम मर कर भी अमर कहलाओगे। इसलिए युद्ध करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे वासुदेव, तुम तो जानते हो कि मुझे अपनी मृत्यु की चिंता तिल भर भी नहीं है। हे अर्जुन, मैं जानता हूं तुम इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने से जरा भी नहीं घबराते। तुम्हारे हृदय की यह दुर्बलता केवल अपने संबंधियों के आदर में है, जो इस धर्म के क्षेत्र में अर्थहीन हैं। तुम्हें अपने संबंधियों की मृत्यु की चिंता है, परंतु तुम्हारा यह विचार तुम्हारे अज्ञान का खुला प्रतीक है। तुम ठीक कह रहे हो केशव। इस समय मेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार में डूबी जा रही है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा। मैं कर्म के एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं जहां से ये पता नहीं चल रहा कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा। मुझे अज्ञान के इस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाओ केशव, रास्ता दिखाओ। हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वम सोचितुम अर्हसि। ये ठीक है कृष्णा, क्योंकि प्रारब्ध में मरना लिखा है। यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वो अवश्य मर जाएंगे, परंतु मैं अपने हाथों से उन्हें क्यों मारूं? तो स्वयं अपने हाथों से अपने भीष्म पितामह को नहीं मारना चाहते हो? यही सत्य है माधव। मैं अपने भीष्म पितामह को अपने हाथों से नहीं मार सकता। तो ठीक है, मत मारो, परंतु पहले मुझे ये तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह? कहां है तुम्हारे भीष्म पितामह? ये क्या पूछ रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? वो सामने ही तो है खड़े भीष्म पितामह। वो जो रथ के ऊपर खड़ा है? हाँ, वही तो। पर वो जो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है पार्थ,
वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूं असली भीष्म पितामह कौन है, कहां है? हे कृष्णा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो जो दिख रहा है वो भीष्म पितामह नहीं है, केवल शरीर है। इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह कोई और है।